Welcome to all. Today our topic is psychological foundation of curriculum. What is psychology? सबसे पहले हम साइकोलॉजी देखते हैं कि साइकोलॉजी इटसेल्फ है क्या. द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस. साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी. सो द मीनिंग अगर हम देखें साइकोलॉजी का तो इट्स द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी की फील्ड में हम सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक तरीके से इंसान के किरदार का मुताला करते हैं. इट इज़ आल्सो डील्स विद हाउ ह्यूमन लर्न एंड बिहेव. कि साइकोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है कि हम ये देखते हैं कि हम जो डिफरेंट लर्नर्स या इंडिविजुअल्स हैं उनकी लर्निंग को देखें और वो कैसे सीखते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो उसके बारे में स्टडी कर सकें. तो फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं. तो साइकोलॉजी जो फाउंडेशन है इसमें दैट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, उसकी परसेप्शन को देखना और उसके बिहेवियर को नोट करना. साइकोलॉजी मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल करिकुलम. किसी भी स्कूल के करिकुलम को बनाने में साइकोलॉजी का जो रोल है वो बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि साइकोलॉजी हमें स्कूल इन्वायरमेंट, टीचर की साइकोलॉजी को देखना, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को देखना, इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए इनको सॉल्व करने के डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताती है, डिफरेंट थीरीज़ बताती है, लर्निंग की लॉज बताती है कि हम किस तरीके से अपने करिकुलम को शेप कर सकते हैं, स्कूल के करिकुलम को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का जो रोल है वो बहुत एसेंशियल है. इसमें जो स्टूडेंट्स की अटेंशन है, उनकी पर्सनैलिटी को देखना, उनके जो डेवलपमेंट है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, स्टूडेंट्स की नीड और उनकी ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हम साइकोलॉजी की हेल्प लेते हैं. द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन करिकुलम अगर हम देखें तो साइकोलॉजी हमें ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना सिखाती है. साइकोलॉजी अटैम्प्ट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि ह्यूमन का जो इंसानों का जो किरदार है उसकी जो अगर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई ह्यूमन है तो वो अगर बहुत अग्रेसिव है या बहुत ही ज़्यादा जो शाय स्टूडेंट्स हैं या स्लो लर्नर्स हैं या फास्ट लर्नर्स हैं तो उनकी वजूहात को जानना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना साइकोलॉजी का काम है. साइकोलॉजी गिव्स एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. हमें चाइल्ड की डिफरेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बताना. इसमें हम देख सकते हैं एंड लर्निंग एंड प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंक्वायरी फॉर यूज़ इन द करिकुलम एरिया. तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो साइकोलॉजी की मदद से पता चलती हैं जिस तरीके से हम अपने करिकुलम, जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो डिफरेंट बिहेवियर को कैसे और उन तमाम किरदारों को जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के तरीके सिखाती है. नफ्सियात हमें ये भी बताती है कि जो इंसान हैं उनके मुख्तलिफ़ किरदार और उनकी पर्सनैलिटी और किस तरह से उनके एटीट्यूड्स और आदात और उनके रुझानात के लिहाज से स्टडी करना कैसे किया जा सकता है, उनकी हॉबीज़ कैसे क्या हैं और एक दूसरे से वो कैसे डिफरेंट हैं. इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जो है वो साइकोलॉजी का रोल है करिकुलम के अंदर. At this is a relatively young discipline. The scope of applying its concepts, principles. तो हम इसके स्कोप को देखते हैं, हम जो साइकोलॉजी हम इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं और ताकि हम अपने करिकुलम की वैल्यूज़ और उनकी जो डेवलपमेंट है उनको इंक्रीज़ कर सकें. साइकोलॉजिकल सोर्सेज. साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है करिकुलम डिज़ाइनिंग में बहुत अहम है. साइकोलॉजी प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम मेकिंग में नफ्सियात के ज़रिए हम जानते हैं कि कौन से जो लर्नर्स हैं वो कैसे सीखते हैं और उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को स्टडी करने में साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है. विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी वी कैन इंक्लूड द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन करिकुलम डेवलपमेंट. इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं करिकुलम की, जैसे हमने पहले भी इसको देखा, और इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसको किस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से हम इनको तरतीब दे सकते हैं. तो
डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग और प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्टिंग के साथ हम इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि एवेल्यूएटिंग जो है ये भी एलिमेंट जो है वह साइकोलॉजी हमें हमारे करिकुलम के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें एवेल्यूएटिंग के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि लर्नर्स की आदत के बारे में जानना जाता है कि वो किस तरीके से सोचते हैं और अपनी आदत को कैसे बिल्ड करते हैं, और करिकुलम डेवलपर्स इस एलिमेंट को केयरफुली कंसिडर करते हैं। एवेल्यूएशन जो है, एवेल्यूएटिंग का जो एलिमेंट है उसको ज़रूर कंसीडर किया जाता है, और इस तरीके से करिकुलम के डिज़ाइन किया जाता है कि हम एवेल्यूएशन की डिफरेंट टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल करके हम उनके बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि जब हम नफ्सियात को एजुकेशन की फील्ड में लेके अप्लाई करते हैं तो तब हम एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसको देखते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इट डील्स विद ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो 5 एरियाज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, करने में बहुत यूज़फुल है। दीज एरियाज़ आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, learning process, teaching methods and evaluation procedure. The study of psychology does not provide a source of contents, a school curriculum, other than for a few subjects on educational studies. तो अब जो इसमें यहाँ पर जो 5 एरियाज़ हैं जिनमें सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में जो साइकोलॉजी है वो मदद प्रोवाइड करती है। वी नो द नॉलेज ऑफ लर्निंग, के स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं, हमें सिखाने के मकसद क्या हैं, हम इनको क्यों सिखाते हैं, क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम में इंक्लूड किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। करिकुलम डेवलपमेंट जो है इसने आल्सो डिटरमाइन whether goals and objectives are suitable for various development level and ages of learners and that whether they are attainable or not। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हम डिफरेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि कौन से डेवलपमेंट जो स्टेजेस हैं वहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और लर्नर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको किस तरह से अटेन कर सकते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त करिकुलम डेवलपर्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करते हैं जो अचीवेबल भी हों और मेजरेबल भी हों। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को जो है लिया जाता है जो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर हों, लोगों के स्टाइल्स ऑफ लर्निंग में भी इनके अकॉर्डिंग हों, ताकि हम जो है वो ऑब्जेक्टिव जो रखते हैं इसके अलावा हम डेली लाइफ के साथ इन ऑब्जेक्टिव को रिलेट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम इन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट स्टेजेस और इसके अलावा डेली लाइफ के साथ हम उसको रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली जो है ये मकासद हैं वो अचीवेबल होंगे। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो लोगों के बिहेवियर को चेंज करती है और साइकोलॉजी जो है इन बिहेवियर को स्टडी करती है। तो इन दोनों में जब हम रिलेशनशिप कायम करते हैं तो इजीली अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो करिकुलम के अंदर कंटेंट सिलेक्शन और ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में साइकोलॉजी का जो किरदार है वो बहुत अहम है। तो वो हमें डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उनमें हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। सेकंड जो कंसिडरेशन है वो है दैट इज़ वो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजी टेल्स अस कि किस तरह से स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बच्चों की पर्सनालिटी, इनकी नेचर, मेंटालिटी किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए करिकुलम डेवलपर्स करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लर्नर पर्टिकुलरली ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटीज़ विल असिस्ट द करिकुलम डेवलपर्स टू मेक मोर चॉइस इन करिकुलम डिसीजन मेकिंग्स। तो इन तमाम चीज़ों को करिकुलम डेवलपर्स मद्देनज़र रखते हैं जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स की चॉइस के मुताबिक इनके इंटरेस्ट को, उनकी पर्सनालिटीज़ को, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि हर क्लास के स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब किसी हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इनके जो माइंड है उनमें ये होगा कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो किस तरह से सीख सकते हैं। टीचर के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है और स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में जब क्लास होती है तो इससे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली जो है वो इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है।
तो इसमें स्टूडेंट के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भी देखा जाता है। करिकुलम डेवलपर्स करिकुलम को जब डिज़ाइन करते वक्त स्टूडेंट्स की खासियतों, उनके करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि क्या वो जो स्किल्स और जो एबिलिटीज़ जो है वो इफ़ेक्टिवली उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो उनको करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के को डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाने के काम भी आ सकें, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर करिकुलम डिज़ाइन करना कि किस क्लास या किस लेवल के बच्चे जो हैं वो, उनके लिए हम करिकुलम बना रहे हैं। तो अगर क्लास 5 का बच्चा है तो क्लास 10 का, तो एक दूसरे से किस तरीके से वो डिफरेंट है, और हम उन दोनों क्लासेस, उन दोनों स्टेजेस के लिहाज से हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखें और उनकी नीड्स को देखें, उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए जो है वो हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। तो साइकोलॉजी इन्हीं चीज़ों को, स्टूडेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, उनकी कैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्मूथली, उनके डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम हर क्लास के, हर स्टेज के लेवल के बच्चों के करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है, वो लर्निंग प्रोसेस है। इट कंट्रीब्यूट्स हाउ पीपल लर्न। साइकोलॉजी की मदद से ये पता चलता है कि लर्नर्स मतलब लोग कैसे सीखते हैं। करिकुलम डेवलपर्स का पर्पस है कि करिकुलम में वैसी चीज़ें इंक्लूड करना जो हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग डिमांड्स और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। जो वो सीखना चाहते हैं उनके मुताबिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, उनको मटेरियल दिया जा सके और ऐसे लेसन पढ़ाए जाएं कि वो इजीली सीख सकें। लर्निंग प्रोसेस में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनमें B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से सीखने का अमल है। तो B.F. स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने कंडीशनिंग के ऊपर जो है थ्योरी प्रेजेंट की है, जिसमें सीखने का अमल के जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और लर्निंग क्या होती है। तो इसके अलावा इसमें थॉर्नडाइक भी एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को प्रेजेंट किया है, जो हेल्प करती है कि अगर बच्चे गलती करें तो उनको हम दोबारा से करवाएं कि ट्राई अगेन के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये सीखते हैं बच्चे के बार बार गलती करना, फिर ट्राई करना। इस तरह से बच्चे जो है वो और ज़्यादा अपनी गलती को ठीक करके और ट्राई अगेन के ज़रिए से जो है वो इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि बच्चे एक बार गलती करेंगे, उनको दोबारा चीज़ को ट्राई करवाया जाए। तो इसके अलावा जो ये भी एक लर्निंग थ्योरी है। B.F. स्किनर की जो थ्योरी है इसमें बताया गया है कि लर्नर्स के जो बिहेवियर को मॉडिफाई करके हम इनकी लर्निंग को कैसे करवा सकते हैं। अगर हम उनकी लर्निंग एक तरीके से करवा रहे हैं तो हम उस तरीक़ाकार को चेंज करके भी उनकी लर्निंग करवा सकते हैं। तो कंडीशन को बदलते हुए लर्निंग करवाना, एनवायरनमेंट को चेंज करके देखना कि अगर एक कंडीशन में बच्चे सीख रहे हैं तो अगर हम वही लर्निंग दूसरी कंडीशन में करवाते हैं तो बच्चे क्या अब वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह की थीरीज़ जो है वो साइकोलॉजी के अंदर आती हैं, जो हमें स्टूडेंट्स को सिखाने में और करिकुलम बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट हैं जेन पियाजे, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी है जिसमें वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। जेन पियाजे ने कोग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट के हवाले से प्रेजेंट की है और वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स लेवल एंड उनके माइंड के अकॉर्डिंग जो है वो बताते हैं कि चीज़ों को जो लर्निंग की जो स्टेजेस हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं लर्निंग की, जिसमें हर स्टेज में स्टूडेंट्स की लर्निंग किस तरीके से डिफरेंट हो जाती है, किस तरह से वो अपनी जो एक्सप्लेनेशन है करते हुए स्टूडेंट्स की डिफरेंट जो पर्सनैलिटी या उनकी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्लास 1 और उसके बाद क्लास 2 के जो बच्चे की डेवलपमेंट है, फिर स्टेजेस वाइज जो उनके लेवल के हिसाब से डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट एजुकेशन की थीरीज़ जैसे पैराडायमिक्स और एल्गोरिथम की जो मदद से हम हेल्प मिलती है कि डिफरेंट बच्चों की लर्निंग कैसे करवाई जा सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट जो थीरीज़ हैं वो हमें लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी है
जो है आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर अगर आपने देखी हो तो इसमें बच्चों को ओवरऑल लर्निंग जो है उसके बारे में बताया गया है। तो लर्निंग प्रोसेस का बेसिक मकसद ये है कि डिफरेंट थीरीज है साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है, जिनको हम स्टडी करके डिफरेंट बच्चों की लर्निंग करवा सकते हैं और अपने डिफरेंट स्टेजेस में उनकी उसकी मदद से हेल्प ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो साइकोलॉजी हमें जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखती है वो टीचिंग मेथड्स हैं। साइकोलॉजी हेल्प्स द करिकुलम डेवलपर्स टू सिलेक्ट डिफरेंट मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सब्जेक्ट मैटर्स। बच्चों की को डिफरेंट वेज में कैसे पढ़ाया जा सकता है, मेथड्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज सुनाई जा सकती हैं, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हों। पर्सनैलिटीज़ और साइकोलॉजी में मेथड्स को सिलेक्ट करना सिखाया जाता है कि कौन से चैप्टर को किस मेथड और कौन सी एक्टिविटी से जो है और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी जो बच्चों की लर्निंग है उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। तो डिफरेंट मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट करना सिखाती है साइकोलॉजी कि बच्चों के को कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे इम्प्रूव करवा सकते हैं। और अगर आप ने टीचिंग मेथड को लर्नर्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है तो अगर हम बच्चों को तो इस तरीके से हम बच्चों को अच्छे तरीके से जो है वो इसमें लर्निंग जो है उनकी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द बोथ सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड द वे ऑफ टीचिंग इज़ कंडक्टेड इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम के अंदर हम जो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस करवाते हैं उसमें साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शामिल होता है। अगर हम बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो हम मेंटल एक्टिविटीज़ करवाएंगे। मतलब जब हम मेथड की बात करें तो जैसी हम बच्चों की जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने उनकी कोग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करना है तो हम उसको मेंटल एक्टिविटीज़ करवाएंगे। मतलब कि मेंटल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो फिर हम मेंटल एक्टिविटीज़ करवाएंगे और इनमें उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो करवाना, जिनसे इनकी जहनी सलाहियत इंक्रीज़ हो सके। अगर लर्नर्स की करैक्टर बिल्डिंग को डेवलप करना चाहते हैं हम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम इनकी अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड इनको एक्टिविटीज़ करवाएंगे। तो टीचिंग स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं और हर टॉपिक के लिहाज से, इंडिविजुअल के लिहाज से, टीचर की पर्सनालिटी के लिहाज से टीचिंग स्टाइल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं जो देखे जाते हैं, जो साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्टूडेंट्स की स्टेजेस और उनके लेवल के हिसाब से। तो करिकुलम डेवलपर्स जो हैं वो टीचिंग मेथड्स को भी साइकोलॉजी की हेल्प लेते हुए डिज़ाइन में शामिल करते हैं। एवेल्यूशन प्रोसीजर। एवेल्यूशन साइकोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ एग्जामिनेशन स्टाइल्स भी बताती है नफ्सियात के। बच्चों को जो हमने पढ़ा लिया, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स को यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया और कंटेंट को देखा, लर्निंग प्रोसेस को भी हमने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को देखते हुए मुकम्मल किया। अब एवेल्यूशन में इन तमाम चीज़ों को जज करना होता है। जो डिफरेंट टीचिंग सिस्टम्स थे या टेस्टिंग सिस्टम्स हैं, इनमें से कौन से टेस्टिंग स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट आस्पेक्ट्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो हमने इन तमाम जो पीछे आस्पेक्ट्स देखे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है एवेल्यूशन के अंदर, कि हम एवेल्यूशन के ज़रिए जज करते हैं कि क्या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं कि नहीं। तो इसके लिए टेस्ट सिस्टम के लिए हम बाज़ दफ़ा नॉर्म रेफरेंस जो असेसमेंट है या क्राइटेरियन रेफरेंस जो टाइप है असेसमेंट की उसको इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस में हम किसी के साथ जो है एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको कंपेयर करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस सिस्टम अगर लेना चाहते हैं तो इसमें हम लर्नर्स की एबिलिटी को देखते हैं और उसको जज करते हैं। इसके अलावा हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जैसे कि आपने असेसमेंट में भी देखा था कि जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है वो ऑनगोइंग एवेल्यूएशन होती है। इसमें हम ऑनगोइंग प्रोसेस में जैसे स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं और साथ साथ ही हम उनकी एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द सेमेस्टर या ड्यूरिंग द होल ईयर हम ये असेसमेंट जो है वो हमारे साथ साथ होती रहती है। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अलावा हमारा जो समेटिव एवेल्यूएशन है
हम उसको देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसमें हम जज किया करते हैं कि तो इनमें जो साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है कि जैसे फॉर्मेटिव में लर्नर्स के साथ साथ असेसमेंट की जाती है, और समेटिव में हम फाइनल रिज़ल्ट्स को शो करवा के उनकी बेस पर फर्दर स्टेजेस में स्टूडेंट्स को अपग्रेड करने के लिए साइकोलॉजी मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प करती है कि हम समेटिव में बच्चों की फ़ाइनल एवेल्यूशन या उनकी जजमेंट करते हैं। इस सब के लिए टेस्ट जो होते हैं, डिफरेंट टेस्ट की टेक्निक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन जो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस हैं। तो जो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अलग से हैं, और रिटन और ओरल टेस्ट होते हैं जिनको हम जिससे टीचर जो है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ करके जो है स्टूडेंट्स की एवेल्यूशन करते हैं। तो ये तमाम जो टेक्निक्स हैं उनको हम अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट। तो करिकुलम के जो डेवलपर्स जो करिकुलम को जो डेवलप करने के लिए साइकोलॉजी हमें बहुत हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी वी कैन डेवलप एन इफेक्टिव एंड प्रॉपर करिकुलम। हम एक करिकुलम को साइकोलॉजी की मदद से बहुत मौसर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। साइकोलॉजी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको भी स्टडी करने के लिए जो है ह्यूमन ग्रोथ को कैसे स्टडी किया जा सकता है, साइकोलॉजी बहुत सी डेवलपमेंटल थीरीज़ को प्रोवाइड करती है, हमें बताती है कि जिनमें डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, उनके लेवल्स हैं, उसके हिसाब से थीरीज़ भी शामिल करती है। जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट थीरी है, क्योंकि डेवलपमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स की मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, फिजिकल डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए फ़िज़िकल डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट गेम्स करवाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट की जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, जैसे साउंड बॉडी है द साउंड माइंड, तो अगर हम स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए उनकी एक्टिविटीज़ में उनकी प्लेज और गेम्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट है मेंटल एबिलिटीज़, जिसमें बच्चों के जो इंफॉर्मेशन लेवल है, जो उनका नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करना। तो जेन पियाजे ने जो है वो इसको कोग्निटिव थ्योरी को प्रेजेंट किया है, जो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है इसमें करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, इसके अलावा डिफरेंट अदर थीरीज़ हैं जो हमें जो हम देखते हैं कि इसमें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन कैसे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे करवाई जा सकती है, उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, और डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाता है कि उनकी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हर स्टूडेंट जो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर डिफरेंट इंडिविजुअलिटी को हम उनकी डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मैथड को सेलेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी जो नीड्स हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो उनकी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उनकी ग्रोथ को और उनकी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है। तो स्कूल करिकुलम में हम जब बनाते हैं तो साइकोलॉजी जो है इन तमाम चीज़ों को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी सोशल नीड्स को, कल्चरल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, और डिफरेंट नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल्स के हिसाब से जो है वो साइकोलॉजी करिकुलम मेकर्स की को गाइड करती है कि वो करिकुलम को किस तरह से डिज़ाइन करें।